कॉरिडोर की दीवार पर उभरे दरवाजे को देखकर आरव के कदम अपने आप रुक गए। दरवाजे पर राख जैसे काले अक्षरों में लिखा था, नामहीन कमरा। उसके हाथ में दो चाबियां थीं। पहली चाबी राघव की मुक्ति की निशानी थी और दूसरी चाबी कमला की आखिरी रसोई से मिली थी। दोनों चाबियां हल्की हल्की गर्म थीं, जैसे वे उस दरवाजे को पहचान रही हों। पीछे से ठाकुर वीर सिंह की आवाज आई, दरवाजा खोलो या आरव, देखो तीसरी बलि ने अपना नाम कैसे खोया। आरव ने पीछे मुड़कर देखा। कॉरिडोर खाली था, लेकिन ठाकुर की हंसी दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी। डायरी अपने आप खोली, डरना मत, इस कमरे में आवाजें नहीं पहचान खोती हैं। आरव ने गहरी सांस ली। श्याम, उसने मन ही मन कहा। जैसे ही उसने नाम सोचा, दरवाजा अपने बाल और आप खुल गया। अंदर घना सफेद धुआं भरा था। अजीब बात यह थी कि यह कमरा डरावना कम और खाली ज्यादा लग रहा था। दीवारें सफेद थीं, फर्श पर कोई निशान नहीं था। कमरे के बीच में एक लकड़ी की कुर्सी रखी थी। कुर्सी के ऊपर एक पुराना आईना रखा था। आईने में आरव का चेहरा दिखना चाहिए था, लेकिन उसमें कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ खाली धुंध। आरव धीरे धीरे अंदर गया। दरवाजा पीछे से बंद हो गया। टक। आरव ने डायरी खोली, लेकिन इस बार पन्ने खाली थे। अनिका, आरव ने धीरे से कहा। कोई जवाब नहीं आया। डायरी, कुछ लिखो। कुछ नहीं। कमरे में पहली बार वह सच में अकेला महसूस कर रहा था। तभी आईने की धुंध में एक आदमी का चेहरा बनने लगा। वह दुबला पतला आदमी था। कपड़े साधारण थे, आंखों में डर था, लेकिन उसके चेहरे का सबसे अजीब हिस्सा यह था कि वह हर कुछ पल में बदल रहा था। कभी जवान, कभी बूढ़ा, कभी मूंछों वाला, कभी बिना मूंछों वाला, जैसे उसे खुद पता ना हो कि वह कौन है। आरव ने पूछा, तुम श्याम हो? आदमी ने उसकी तरफ देखा। श्याम? उसने जैसे पहली बार यह नाम सुना हो। फिर उसने अपना सिर पकड़ा। मेरा नाम, मेरा नाम। कमरा अचानक घूमने लगा। दीवारें बदलने लगी। सफेद कमरा एक पुराने दफ्तर में बदल गया। लकड़ी की मेज, कागज, स्याही की दवात और एक बड़ा रजिस्टर। आरव समझ गया, तीसरी याद शुरू हो चुकी थी। मेज के पीछे वही आदमी बैठा था। इस बार उसका चेहरा साफ था, मध्यम उम्र का, शांत, ईमानदार आंखों वाला। वह कागजों पर कुछ लिख रहा था। दरवाजे पर एक आदमी आया। श्याम बाबू, ठाकुर साहब ने बुलाया है। श्याम ने सिर उठाया। अभी? रात बहुत हो गई है, काम जरूरी है। श्याम ने रजिस्टर बंद किया और उठ गया। आरव उसके पीछे पीछे चला। दृश्य बदलकर हवेली के बड़े हॉल में आ गया। वहां ठाकुर वीर सिंह बैठा था। उसके सामने जमीनों के कागज फैले थे। ठाकुर ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ श्याम बाबू, तुम तो हमारे सबसे भरोसेमंद मुंशी हो। श्याम ने हाथ जोड़कर कहा, आदेश कीजिए मालिक। ठाकुर ने एक कागज उसकी तरफ बढ़ाया। इस पर लिख दो कि राघव ने अपनी जमीन स्वेच्छा से मुझे दी थी। आरव का दिल धड़क उठा। राघव, पहली बलि? श्याम ने कागज देखा और उसका चेहरा बदल गया। मालिक, यह झूठ है। राघव ने जमीन नहीं दी थी, वो तो मर गया। ठाकुर की आंखें ठंडी हो गई। मरा नहीं, गायब हुआ। श्याम ने डरते हुए कहा, लेकिन गांव वाले सवाल करेंगे। ठाकुर कुर्सी से उठा। गांव वाले वही मानेंगे जो कागज कहेगा, और कागज वही कहेगा जो तुम लिखोगे। श्याम ने कागज वापस कर दिया। माफ कीजिए मालिक, मैं झूठ नहीं लिख सकता। हॉल में सन्नाटा छा गया। आरव ने महसूस किया कि यही वह पल था जहां श्याम की किस्मत बदल गई। ठाकुर ने धीमे से पूछा, तुम्हें अपना नाम प्यारा है? श्याम समझ नहीं पाया। जी। ठाकुर उसके पास आया। इंसान दो चीजों से जिंदा रहता है, सांस और नाम। सांस छीनो तो मौत होती है, नाम छीनो तो इंसान मौत से भी बदतर हो जाता है। श्याम पीछे हट गया। मालिक, मुझे जाने दीजिए। ठाकुर ने अपने आदमी को इशारा किया। दो लोगों ने श्याम को पकड़ लिया। श्याम चिल्लाया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच लिखता हूं, यही मेरा काम है। ठाकुर बोला, आज से तुम्हारा कोई काम नहीं, कोई नाम नहीं। दृश्य अचानक बदल गया। अब आरव एक छोटे अंधेरे कमरे में था। श्याम को कुर्सी से बांधा गया था। उसके सामने वही आईना रखा था जो नामहीन कमरे में था। आईने पर काले धागे बंधे थे। ठाकुर ने रजिस्टर खोला। श्याम प्रसाद, उसने पढ़ा। फिर उसने स्याही में कुछ मिलाया। स्याही काली नहीं, लाल हो गई। उसने रजिस्टर में श्याम का नाम काट दिया। श्याम दर्द से चीखा, जैसे नाम कटते ही उसके शरीर पर चोट लगी हो। आरव ने देखा, आईने में श्याम का चेहरा धुंधला होने लगा।
ठाकुर ने दूसरा पन्ना खोला, पिता का नाम। उसने वह भी काट दिया। श्याम की चीख और तेज हो गई। नहीं, मेरा नाम मत काटो, मेरी मां ने रखा था। ठाकुर मुस्कुराया। अब तुम्हें कोई नहीं पुकारेगा। आरव का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वह जानता था कि वह याद को रोक नहीं सकता, लेकिन फिर भी उसका मन कर रहा था कि ठाकुर का गला पकड़ ले। ठाकुर ने आखिरी लाइन काटी, श्याम प्रसाद, मुंशी। जैसे ही यह लाइन कटी, श्याम का चेहरा आईने में पूरी तरह गायब हो गया। कमरा अंधेरे में डूब गया। श्याम की आवाज आई, मैं कौन हूं? फिर वही आवाज कई बार गूंजी, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं? दृश्य टूट गया। आरव फिर नामहीन कमरे में खड़ा था। आईना उसके सामने था, लेकिन अब आईने में श्याम नहीं, आरव खुद दिख रहा था। आरव ने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा आईने से गायब होने लगा। पहले आंखें धुंधली हुई, फिर नाक, फिर होंठ। आरव घबरा गया। उसने अपना चेहरा छुआ। चेहरा था, लेकिन आईने में खालीपन बढ़ रहा था। दीवार पर काले अक्षर उभरे। आरव कौन है? आरव ने कहा, मैं आरव हूं। अक्षर बदल गए। आरव कौन था? उसका सिर भारी होने लगा। उसे अपनी मां का चेहरा याद करने में मुश्किल हुई। वह चौंक गया। नहीं, मां। उसे मां की आवाज याद थी, लेकिन चेहरा धुंधला होने लगा। उसने जेब से पिता का पत्र निकाला। कागज पर लिखे शब्द धुंधले पड़ रहे थे। डायरी अभी भी खाली थी। आरव समझ गया, यह कमरा उसकी यादों पर हमला कर रहा है। उसने जोर से कहा, मेरा नाम आरव है, मेरे पिता का नाम अर्जुन है, मैं सच जानने आया। तो दीवार पर फिर लिखा आया, सच जानने वाला अपना नाम खो देता है। तभी कमरे के कोने से श्याम की आत्मा निकली। उसका चेहरा अब भी बदल रहा था। तू मुझे मेरा नाम देगा? उसने पूछा। आरव ने जवाब दिया, हां। श्याम हंसा। अपना बचा पाएगा? आरव चुप हो गया। श्याम धीरे धीरे पास आया। ठाकुर ने मुझे नहीं मारा था, उसने मुझे जीते जी मिटा दिया था। गांव में लोग मुझे पहचानते थे, लेकिन मेरा नाम भूल गए। मेरे घर के बाहर लोग खड़े होकर पूछते थे, यहां कौन रहता था? मेरी पत्नी मुझे देखती थी और डर जाती थी। मेरा बेटा मुझे बाबा कहकर पुकारना चाहता था, पर उसका मुंह बंद हो जाता था। आरव की आंखें नम हो गईं। तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ। श्याम गरज उठा। गलत? गलत शब्द छोटा है। नाम छिन जाए तो आदमी अपने ही शरीर में भूत बन जाता है। कमरे की दीवारों पर अब हजारों नाम उभरने लगे। कुछ नाम साफ थे, कुछ आधे मिटे हुए, कुछ सिर्फ धब्बे। श्याम ने कहा, मुझे याद कराओ, मेरा पूरा नाम बोलो। आरव ने कहा, श्याम। श्याम चीखा, पूरा नाम। आरव ने आंखें बंद की। याद में ठाकुर ने रजिस्टर पढ़ा था, श्याम प्रसाद। आरव ने जोर से कहा, तुम्हारा नाम श्याम प्रसाद है। कमरा कांप उठा। आईने में हल्की रोशनी आई। श्याम पीछे हट गया। और मैं क्या था? आरव ने याद किया, तुम मुंशी थे, कागज लिखते थे, लेकिन झूठ नहीं लिखते थे। श्याम की आंखों में चमक आई। और मैं क्यों मारा गया? आरव ने कहा, क्योंकि तुमने राघव की जमीन का झूठा कागज लिखने से मना कर दिया था। श्याम कांपने लगा। दीवारों पर लिखे नाम स्थिर होने लगे। आरव ने आगे कहा, ठाकुर ने तुम्हारी सांस नहीं छीनी, तुम्हारी पहचान छीनी, लेकिन तुम मिटे नहीं हो। तुम श्याम प्रसाद हो, सच लिखने वाले आदमी। श्याम के चेहरे की धुंध हटने लगी। अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था। वह रो रहा था। किसी ने इतने साल बाद मेरा नाम लिया। आरव ने धीरे से कहा, मैं तुम्हारा नाम याद रखूंगा। आईने में श्याम का रिफ्लेक्शन चमक उठा। दीवार पर लिखा आया, श्याम प्रसाद, मुक्त। लेकिन तभी आरव को तेज चक्कर आया। उसे अपना नाम याद था, लेकिन कुछ और धुंधला पड़ गया। उसने घबराकर पिता का पत्र देखा। पत्र पर एक लाइन गायब हो चुकी थी। जहां लिखा था, अगर मेरा बेटा कभी यहां आए, वहां अब लिखा था, अगर कोई लड़का कभी यहां आए। आरव का दिल बैठ गया। यह क्या हो रहा है? श्याम की आत्मा शांत हो रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता थी। हवेली तुम्हें मिटाना शुरू कर चुकी है। कैसे रोकूं? श्याम ने आईने की तरफ इशारा किया। आईने के नीचे एक छोटी चाबी पड़ी थी, तीसरी चाबी। वह चांदी की थी, लेकिन उस पर कोई नाम नहीं था। आरव ने उसे उठाया। जैसे ही चाबी उसके हाथ में आई, उस पर अक्षर उभरे। तीसरी। श्याम बोला, हर चाबी के साथ तू एक आत्मा को याद दिलाता है, लेकिन हवेली बदले में तेरी एक याद छीनती जाएगी। आरव की सांस रुक गई। मतलब? श्याम ने कहा,
7 चाबियां मिल गई तो आखिरी कमरा खुलेगा, पर अगर तब तक तू खुद को भूल गया तो दरवाजा तू नहीं खोलेगा, हवेली तेरे शरीर से खुद खुलेगी। आरव ने तीसरी चाबी कसकर पकड़ ली। मुझे अगली चाबी कहां मिलेगी? श्याम ने जवाब दिया। जहां आवाजें बंद कर दी गईं, जहां एक गायक ने अपनी ही आवाज से मौत को बुलाया। कौन? श्याम ने धीरे से कहा, नसीम। अचानक कमरे का दरवाजा खुल गया। बाहर कॉरिडोर नहीं था, बल्कि एक पुराना संगीत कक्ष दिखाई दे रहा था। अंदर से टूटी हुई हारमोनियम की आवाज आ रही थी और कोई धीमी आवाज में गा रहा था। आरव ने आगे कदम बढ़ाया ही था कि पीछे से श्याम की आखिरी आवाज आई, सावधान रहना, चौथी चाबी आवाज से नहीं, चुप्पी से मिलेगी। आरव पलटा, लेकिन श्याम गायब हो चुका था। नामहीन कमरे की दीवार पर आखिरी बार शब्द चमके, अब तुम्हारी यादों की बारी है। आरव ने घबराकर अपनी हथेली पर नाखून से अपना नाम लिख दिया, आरव, ताकि अगर यादें मिट भी जाएं तो कम से कम दर्द उसे बता सके कि वह कौन है।